हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखेंगे जो गणित के द्विघात समीकरण से है। प्रश्न क्या कहता है? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। पहला तो स्टेटमेंट ये है और प्रश्न इसमें दिया गया है। और क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस प्रश्न को पूरा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मैंने जैसे पिछले प्रश्नों को पूरा सॉल्व कराया, इसको भी करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो यदि इनका चाल x मान लिया जाए, चाल क्या मान लिया जाए? x मान लिया जाए, है ना। तो समय यदि निकाला जाए, तो क्या हो जाएगा? टोटल दूरी बटा में चाल हो जाएगा, ये समय हो जाएगा। अब इसमें आगे की ओर जो स्टेटमेंट दिया है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर, तो कमी करते हैं चाल में, तो चाल में कमी करेंगे, है ना। तो ये x माइनस का 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो समय निकालेंगे, समय क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, यानी कि चाल में कमी के साथ जो समय निकलेगा, है ना। तो इसको हम समय 2 कर लेते हैं, इसको समय 1 कर लेते हैं। और ये करते हैं कि 480 बटा में x माइनस का 8, और ये करेंगे तो समय निकलेगा। लेकिन जब इनको बनाने जाएंगे तो क्या होगा, ये देखते हैं। समय एक जो है वो समय 2 के बराबर तभी होगा, समय 2 के बराबर तभी होगा जब इसमें 3 घंटा ऐड हो जाएगा। ये 3 घंटा ऐड हो जाएगा, तब जाकर के अधिक लेती है। तो ये वाला ऐड होगा तब जाके बनेगा। तो आइए इनके कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, तो इनके डायरेक्ट समीकरण लिखने आए तो लिखते हैं अब हल पहले लिखेंगे हल। आइए देखते हैं, इधर लिखते हैं हल दिया है ना। दिया है, क्या दिया है? रेलगाड़ी की दूरी दिया है, तो दूरी केवल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दूरी लिखते हैं। दूरी बराबर 480 किलोमीटर, है ना। इसको हम मिटाते हैं। उसके बाद दिया है कि इसकी चाल क्या है? 8 किलोमीटर कम हो जाती है। तो चाल में कमी भी दिया गया है। क्या चाल में कमी जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कमी दिया गया है ना। आइए देखते हैं आगे की ओर। इसको मिटा देते हैं पूरे को, इसको यहाँ से आते हैं मिटाते हैं। ये है चाल में कमी। फिर कहता है कि चाल में कमी के कारण समय लगता है 3 घंटा अधिक, है ना। तो क्या दिया है? अधिक समय लगता है, अधिक समय कितना है? 3 घंटा है। कितना है? 3 घंटा है। अब कहता है कि समीकरण ज्ञात करना है। ये समीकरण ज्ञात करना है, समीकरण ज्ञात करना है। और इसके लिए रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चाल ज्ञात करनी है, ऐसा लिखेंगे। तो अभी हमने आपको बता दिया कि कैसे बनाएंगे। तो लिखेंगे अब माना कि
चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, यही हमने मान लिया। तो समय क्या होगा, मूल जो समय होगा तो हम समय 1 करके लिखेंगे, है ना। तो समय बराबर, तो समय 1 बराबर क्या होगा, दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना है, दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल, यही होगा। आइए आगे की ओर आते हैं, इसको हम पूरा कर लेते हैं, डाटा याद कर लीजिएगा। चलिए हमने क्या किया, वो लिख दिया था समय 1 बराबर, तो या करके लिखते हैं समय 1 बराबर दूरी कितना है 480 किलोमीटर, और चाल कितना है, ये है आपका x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, ये 1/में h है, तो ये वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 480 बटा में x घंटा हो जाएगा, होगा ना। अब आते हैं आगे की ओर, फिर क्या करते हैं, समय 2 निकालते हैं। चूँकि समय 2 बराबर दूरी, है ना, और चाल में कमी, चाल में कमी के साथ चाल, यही होगा ना। तो आइए देखते हैं इनको, ये हो जाएगा समय 2 जो हो जाएगा वो होगा दूरी 480 किलोमीटर बटा में क्या होगा, ये हो जाएगा आपका बटा में x माइनस का 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। अब पेन का रंग चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए इधर लिखते हैं, या समय 2 बराबर, या नहीं करके इसलिए करके लिख लेते हैं, समय 2 बराबर 480 बटा में x माइनस का 8, ये हो जाएगा घंटा, है ना। ये हो जाएगा पुनः प्रश्न से या प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहता है, चूँकि समय 1 बराबर है समय 2 + 3 घंटा के, है ना, समय 2 + 3 घंटे के बराबर है। तो यहाँ करते हैं, समय 1 क्या है 480 बटा में x, घंटा नहीं लिखते हैं, यहाँ भी घंटा मिटा ही लीजिए, अच्छा रहेगा। घंटा नहीं लिखते हैं, लिखना चाहें तो लिखिए और बाद में कॉमन लेके काट लीजिएगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा। और यहाँ लिखते हैं 480 बटा में क्या लिखते हैं, x माइनस का 8 + 3 लिख लेते हैं, या कर 480 बटा में x बराबर 480 प्लस का 3x माइनस का 24 बटा में x माइनस का 8। अब ये इधर से इधर जाएगा तो करते हैं, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे नीचे की ओर आते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको या तो इधर ही लिख लेते हैं। चलिए या करके लिखते हैं 480 इंटू x माइनस का 8, और ये लिखते हैं इज इक्वल टू x बराबर 480 प्लस का 3x माइनस का 24। ये होता है
कि क्या होता है 480x हो जाएगा माइनस का इसका 48 का 8 से गुणा करेंगे तो 50 इसको बढ़ा के गुणा करते हैं तो 50 अट्ठे 400 और 8 दूना का 16 कम तो 384 हो जाएगा। 384 पर एक जीरो चूंकि यहाँ जीरो है और ये हो जाएगा 480x प्लस 3x²। ये होगा और ये हो जाएगा माइनस का 24x। यहाँ करेंगे या ये कट जाएगा आपस में क्योंकि बराबर है। अब इधर 3x² है तो लिखते हैं 3x² माइनस का 24x और इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 3840 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x² माइनस का 8x और ये प्लस का यहाँ भाग लगाएंगे 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 अट्ठे 24, 1280 बराबर 0। अब यहाँ करेंगे तो ये होगा 3 इधर जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ले नहीं जाते डायरेक्ट लिख देते है ना, यहाँ 3 का भाग देना यहाँ 3 का भी, तो इसलिए x² माइनस 100 माइनस 8x प्लस 1280 बराबर 0। ये तो समीकरण मिल गया, एक उत्तर हो गया। यहाँ लिख सकते हैं कि ये समीकरण को संतुष्ट करते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। बाकी इधर की ओर आ जाते हैं, इधर की ओर आते हैं, नीचे लिखते हैं क्या लिखेंगे हम कि इनका समीकरण का हल करके चाल ज्ञात करना है। तो फिर लिखेंगे, फिर चूंकि x² माइनस का 8x प्लस का 1280। आप एक चीज़ जानिए कि 1280 का फैक्टर जो होगा वो होता है 3240 का, जो कि 8 देता है। कैसे देता है ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बस 1280 लिखिए और इसको 2 से भाग लगाइए तो 640 आएगा, 2 से भाग लगाइए 320 आएगा, 2 से भाग लगाइए 160 आएगा, 2 से भाग लगाइए 80 आएगा, 2 से भाग लगाइए 40 आएगा, फिर 2 यहाँ 40 को भाग लगाते हैं, 40 को भाग मत लगाइए छोड़ दीजिए, यहाँ गुणा करके देख लीजिए 1 2 3 4 5। आप सभी जानते हैं 2 के पावर 5 कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो 40 और 32 के बीच का अंतर 8 का मिलेगा। लेकिन एक और कंडीशन यहाँ बनता है, ये वाला प्लस में दिया हुआ है। अगर हम यहाँ माइनस का 40x लेंगे इसके लिए और 40x लेंगे और प्लस का 32x लेंगे तभी ये संतुष्ट होगा, तभी ये संतुष्ट होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। चूँकि इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस 1280x आएगा, माइनस 1280x आएगा, जो कि इनको संतुष्ट नहीं करेगा। अब मैं आता हूँ श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूला पे। श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले विविधकर निकाल लीजिए, अगर विविधकर 0 के बराबर हुआ या 0 से बड़ा हुआ तब इनका मूल होगा, अन्यथा नहीं होगा। श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण है द्विघात समीकरणों के लिए। बाकी इनके लास्ट में मैं बताऊंगा कि क्यों इनके नहीं होंगे और कहाँ देख लेंगे इक्वेशंस में तो ऐसे नहीं होंगे, वो भी मैं बताऊंगा। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे श्रीधराचार्य जी होंगे तो ये हो जाएगा a, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस का 8 और c इज इक्वल टू 1280। ये है। बाकी का आप श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूला में d जांच करने जाएंगे तो रूट अंडर क्या होएगा, d जांच करेंगे तो b होगा, सॉरी b² रूट नहीं होगा, वो तो रूट वहाँ से करेंगे। b² माइनस 4ac ये हम जांच कर रहे हैं, तो b का मान माइनस का 8 के स्क्वायर और 4 का मान 4 और a का मान 1 और c का मान 1280। अब बताइए कि यहाँ पे 64 आएगा और ये माइनस का जो भी आएगा 4 गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 चौका 32, 320 और 12 चौका 48, 5120 हो जाएगा। क्या होगा, 5120 होगा। अब बताइए कि ये
पॉजिटिव क्या है 64 जो है वो लेस है किससे 5120 से। अब बताइए कि ऐसा होगा तो डी क्या हो जाएगा, डी जो होगा वो लेस हो जाएगा किससे 0 से। अब डी लेस हो जाए 0 से तो विवितकर का मान क्या आएगा, इम्पॉसिबल आएगा, है ना। विवितकर का मान अगर रूट के अंदर देंगे तो इम्पॉसिबल आएगा, तो इम्पॉसिबल रूट के अंदर होगा तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि इसको हल कर पाए। तो इसको बनाने के लिए, समीकरण का चाल निकालने के लिए कोई भी चीज़ें इनको संतुष्ट कर दें और इनका मूल निकल ही जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ऐसे समीकरणों को हल कैसे करते हैं, तो पुटिंग वैल्यू गेटिंग वैल्यू, उसमें होता क्या है, आपका दिमाग में एक बार में क्लिक किया तो बेटर है, अगर एक बार में आपके दिमाग में नहीं आया तो समझिए कि उसमें मान रखते रहिए, परेशान होते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान रखते रहिए और परेशान होते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे समीकरणों में ये पाएंगे कि इनको हल करना कठिन है। यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे जब माइनस देगा यहाँ पे तो पॉसिबल है इसको सॉल्व करना, लेकिन यहाँ प्लस दिया हो तो पॉसिबल नहीं है।